नवरात्रि की रात थी। पूरा गांव रोशनी और ढोल नगाड़ों से गूंज रहा था। मंदिर के सामने बड़ी सी चौपाल सजी थी, जहां औरतें लड़कियां रंग बिरंगे घाघरे और चुनरी पहनकर डांडिया खेल रही थीं। उसी हंसी खुशी के बीच पास के गांव के 3 दोस्त अपने मन में अलग ही उत्साह लिए बैठे थे। चलो तुम दोनों जल्दी करो, वरना पास के गांव में डांडिया शुरू हो जाएगा और हम यहीं रह जाएंगे। हाँ, हमारे गांव की तरह वहाँ भी बहुत भीड़ रहती है, इसलिए आज रात बहुत मजा आने वाला है। अरे, मैंने तो सुना है उस गांव की डांडिया सबसे अच्छी होती है। रामू, बस भी करो, अपने गांव की भी बहुत अच्छी होती है, समझे? सभी हंसने लगते हैं। फिर उन्होंने बैलगाड़ी निकाली और रात के अंधेरे में पास वाले गांव की ओर निकल पड़े। सभी दूसरे गांव के गरबा पंडाल में पहुंचे और डांडिया खेलने के लिए अंदर गए। उन्होंने जमकर डांडिया खेला और खूब मजा की। रात गहरी होती गई। चलो दोस्तों, अब लौटते हैं, वरना सुबह तक जंगल पार करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, सही कह रही हो माया। वैसे भी मैंने सुना है उस जंगल में रात को कुछ दिखता है। बस करो रामू, बेकार की बातों से हमें डराओ मत। डरती तो तू भी है गीता, तभी तो बार बार आसमान देख रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी से डरती भी नहीं हूँ। अच्छा बाबा, चलो अब सब। बैलगाड़ी जंगल की ओर बढ़ी। आधी रात थी, चारों तरफ घना अंधेरा। सिर्फ बैलगाड़ी की लालटेन से हल्की रोशनी फैल रही थी। झाड़ियों से अजीब सी सरसराहट आ रही थी। तभी बैलगाड़ी अचानक रुक गई। रामू, ये बैल क्यों रुक गए? पता नहीं, ये तो बहुत बहादुर है, कभी ऐसे नहीं डरते। चलो नीचे उतरकर देखते हैं क्या हुआ है। तीनों बैलगाड़ी से नीचे उतरते हैं। तुम लोगों ने सुना? क्या? जैसे कोई हमारे पीछे धीरे धीरे चल रहा हो। अरे, जंगल है, जानवर होंगे। नहीं रामू, ये ढोल की धीमी थाप सुनाई दे रही है तुम लोगों को। ये उन पेड़ों के पीछे से आ रही है। ये तो डांडिया की आवाज जैसी है। लेकिन यहाँ जंगल के बीच कौन डांडिया खेलेगा यार? मुझे ये ठीक नहीं लग रहा यार, हमें लौट जाना चाहिए। चलो जल्दी से सब वापस चलो। नहीं, अगर यहाँ कोई और उत्सव हो रहा है तो हमें देखना चाहिए, मजा आएगा। चलो चलो, जल्दी चलो सब। सभी आवाज की दिशा में गए। थोड़ी दूर जाकर अचानक उन्हें धुआं दिखाई दिया और उस धुएं के बीच औरतें डांडिया खेल रही थीं। उनके कपड़े पुराने थे और चेहरे पर अजीब सी फीकी हंसी। अरे, ये कैसी डांडिया है? ऊपर से यहाँ ढोल वाले भी नहीं हैं, तो ढोल की आवाज कहाँ से आ रही है? हे भगवान, ये हम कौन सी जगह पर आ गए? पर देखो, ये तो हमें बुला रही हैं। एक औरत ने हाथ उठाकर इशारा किया, आओ। चलो, हमें भी चलना चाहिए। पागल हो गया है क्या? तू देख नहीं रहा? कुछ तो अजीब बात है उन औरतों में। हमें वापस चलना चाहिए, अभी के अभी। अब मुझे बहुत डर लग रहा है। रामू ने लालटेन ऊंची उठाई। रोशनी जैसे ही उनके चेहरों पर पड़ी, चारों के रोंगटे खड़े हो गए। औरतों की आंखें खाली थीं, सिर्फ गड्ढे, बिना पुतलियों के, और उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, बस हवा में तैर रही हैं। तभी एक डरावनी आवाज आई, आओ, तुम भी खेलो हमारे साथ। हे भगवान, ये तो भूत हैं।
अचानक वे औरतें उड़ते हुए तीनों के सामने आके खड़े हो गए और हंसने लगी। उनमें से एक औरत बोली, आओ तुम भी हमारे साथ खेलो। वे तीनों ये देखकर डर के मारे कांपने लगे और वहां से जोर से भागे। उधर वो रास्ता दिख रहा है। जल्दी जल्दी भागो, वरना ये हमें पकड़ लेंगी। पीछे से वही अजीब औरतें आ रही थीं। आओ आओ खेलो हमारे साथ रहो हमेशा के लिए। काफी देर भागने के बाद तीनों एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रुके। तीनों हाँफ रहे थे। हे भगवान, ये सब क्या था? हमने क्या देख लिया? उनके चेहरे, उनकी हंसी और उनकी आंखें अभी भी सामने घूम रही हैं। तू ही हमें मरवाएगा रामू? तुझे ही देखना था ना वहां का डांडिया। सुनो, ये जगह, ये बरगद, इस पर ये अजीब निशान कैसे हैं? जैसे खून की हथेलियां दीवार पर छपी हों। तभी बरगद के ऊपर से किसी औरत की आवाज गूंजी। तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? ये कैसी आवाज है? यार ऊपर देखो। एक औरत लटकी हुई थी, फटे लहंगे में, बाल खुले और चेहरा पूरा अजीब। वो हवा में झूल रही थी। सबको जला दिया था डांडिया की रात, किसी ने नहीं बचाया हमें। रामू, ये क्या बोल रही है? लगता है इस जंगल में कोई पुराना राज छुपा है। लगता है ये आत्माएं शायद किसी अन्याय की वजह से भटक रही हैं। तभी वो औरत अचानक गायब हो गई, पर पीछे से फिर वही ढोल की थाप। ये सब क्या हो रहा है यार? मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। दोस्तों, जल्दी से रास्ता ढूंढो यहाँ से बाहर निकलने का। पता नहीं भागते भागते हम कहाँ आ गए हैं। ये सब कोई साधारण भूत नहीं है। जरूर इस जंगल में कुछ बड़ा हुआ होगा। बड़ा हादसा? किस तरह का हादसा? पता नहीं, लेकिन मुझे अपने दादा की एक पुरानी बात याद आ रही है। कौन सी बात रामू? दादा कहते थे, बहुत साल पहले इस जंगल के पास एक गांव था। उस गांव में हर साल नवरात्रि पर भव्य डांडिया होता था। लेकिन एक बार गांव के ठाकुर ने लालच में उसी डांडिया मंडप में आग लगा दी। बरगद से अचानक हवा का तेज झोंका आया, जैसे किसी ने उनकी बात सुन ली हो। भागो दोस्तों, अब घर जाकर बाकी की बातें करना, नहीं तो हम यहाँ मर जाएंगे। हाँ माया, सही कह रही है। भागो यहाँ से जल्दी। और वे तीनों वहां से भागते हैं। अरे वो देखो, हमारी बैलगाड़ी, चलो जल्दी। तीनों भागकर फिर गाड़ी की ओर लौटे, लेकिन गाड़ी तक पहुंचते ही वही औरतें फिर सामने आ गईं और गुस्से में बोलने लगी। तुम भी उसी गांव के हो, तुम भी गुनहगार हो। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। हमारी चीखें सुनी थी तुम्हारे पुरखों ने, लेकिन किसी ने बचाया नहीं। अब तुम सबको हमारे साथ यही रहना होगा। हम निर्दोष हैं, हमें छोड़ दो। हमने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया है। तभी वो अचानक आग लग गई। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। अब हम यहीं मर जाएंगे। तीनों डर के मारे माँ दुर्गा से प्रार्थना करने लगे। हे माँ दुर्गा, हमें बचा लो। हमने कोई पाप नहीं किया, हमारी जान को बख्श दो माँ।
अब हम तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। तुम लोग भी हमारे साथ हमेशा के लिए यहीं पर रहोगे। वहां अचानक तेज रोशनी फूटने लगी। रोशनी जंगल को चीरती हुई हर कोने में फैल गई और उस प्रकाश में वो औरतें और आग दोनों गायब हो गईं। उसी रोशनी के बीच एक बूढ़ी औरत की आत्मा प्रकट हुई। वो बाकी आत्माओं से अलग थी। शांत चेहरा, उदास आंखें। बच्चों, हम निर्दोष औरतें थीं। डांडिया की रात ठाकुर ने हमें जिंदा जलाया क्योंकि हमने उसकी चालबाजी को पूरे गांव के सामने बताया था, लेकिन फिर भी किसी ने हमारी मदद को कोई नहीं आया। इसलिए हमारी आत्माएं आज तक इस जंगल में भटकती रही हैं। माँ, अब हम आपकी कहानी गांव वालों को बताएंगे। हर साल आपके नाम का दीप जलाएंगे। बस यही हमारी मुक्ति है। और वो बुरी आत्मा वहां से गायब हो जाती है। तभी सुबह हुई। जंगल अब साधारण लग रहा था। चिड़ियों की चहचहाहट, हल्की धूप, ठंडी हवा। चलो गांव चलते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि उन औरतों की सच्चाई गांव में पहुंचाएं। तीनों गांव लौटे और सबको पूरी घटना सुनाई। है भगवान, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसा सब हुआ है। बेचारी उन औरतों के साथ। अब हम हर नवरात्रि उनके नाम का दीप जलाएंगे।